आपने ध्यान दिया कि हमारे सारे महात्मागण तथाकथित कहते हैं कि ये दुनिया माया है, इसे छोड़ दो। और वो ये बात कहते भी हैं हमारी तरफ से माया यानी पैसा लेने के लिए। अब जरा सोचिए कितना बड़ा साजिश कि हमसे कहा जा रहा है ये दुनिया छोड़ दो। अब पहली बात, छोड़ने के लिए किसी धर्म ग्रंथ में शास्त्र में नहीं कहा गया है, वो कहा गया है कि उपेक्षा करो। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा का अर्थ होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक सक्रिय हाँ होता है, एक निष्क्रिय होता है कि मैं माना भी किया नहीं भी किया। एक मान लीजिए नजरअंदाज, बिल्कुल नजरअंदाजी, इसका हिंदी संवाद न यही होगा, नजरअंदाज करना। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं, आपको नौकरी नहीं करना तो आप सीधा बोल देंगे कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी को लात मारता हूँ। तो क्या हुआ? सक्रिय छोड़ दिए, बिल्कुल होश में। अब बाकी एक दूसरा होगा कि नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि नौकरी का भी मूड किया तो गया, नहीं मूड किया तो नहीं किया, अपनी इच्छा अनुसार। नौकरी से आप पे हावी नहीं है, कभी नहीं किया तो निकाल देगा, तो आप पहले से ही निकले हुए हो तो वो क्या निकालेगा। इसी प्रकार जीवन में, क्योंकि इस संसार में छोड़ना नहीं है, ना धन छोड़ना है, ना चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार ही पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन में। धर्म करो, काम करो, अर्थ कमाओ और मोक्ष को प्राप्त करो। और इन्हीं चारों पुरुषार्थ पे पूरी दुनिया टिकी नहीं चल रही है मान्यता के हिसाब से। अगर ये सारा धर्म नहीं भी रहेगा, कल इन शब्दों को मिटा भी दिया जाए, अगर ये हमारा लिपि नहीं रहा, भाषा नहीं रहा, तो भी ये संसार रहेगा। अब ये सबसे बड़ी बात, ये जितने भी आप क्रियाकांड करते हैं ना, कि पूजा दिखाओ, अगरबत्ती दिखाओ, माला फेरो, अजान पढ़ो, इससे कुछ नहीं होगा। जब भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, तो कोई देवता आपको बचाएगा नहीं। ये बिल्कुल प्रमाण है कि देख लो ईश्वर कहीं नहीं। किसी का ईश्वर तो खुश होता जब बाढ़ आए, किसी का ईश्वर खुश नहीं होता, लाखों गांव बह जाते हैं। इजराइल में पूरा देश वीरान हो गया, महामारी में, झगड़े में। भगवान, उतने सारे लोग में कोई अच्छा भक्त नहीं रहा होगा, हद है मतलब, फिर भी भगवान नहीं आया। अब इजराइल का हालत देखिए क्या हो रहा, पूरा शमशान बन गया, शहर का शहर। उतने पूरे शहर में, पूरे लाखों करोड़ों लोग में एक भी सच्चा भक्त नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। इतने मंदिर रहा था, उसको तो बचाने आ जाते। आज कुछ नहीं हो, जो अपना उनका धर्म था, मुस्लिम थे, तो उनका तो बहुत बड़ा मजार होगा, क्या बोलते हैं, मस्जिद होगा, उसको बचाने आ जाते। कभी आए नहीं, आ भी नहीं सकते, चाहे कुछ। आप जिस रूप में ईश्वर को मान बैठे हैं, उस रूप में ईश्वर है ही नहीं। पुरुष तो सबसे बड़ा ब्रह्म का यही बात है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, और आप आकार बना दिए, को मोर पंख लगाए हैं। थोड़ा आके कोई मुझसे कह दे कि ब्रह्म निराकार नहीं है, आके मुझसे विवाद कर ले। अगर कोई भी धर्म गुरु तथाकथित महात्मा गण पंडित ब्राह्मण कोई भी कहता है, आके कह दे मुझसे कि ईश्वर का कोई आकार है, ईश्वर निराकार है, जल की भांति है। जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, धुएं का कोई आकार नहीं होता, अग्नि जलती तो उसका कोई आकार नहीं होता, उस प्रकार ब्रह्म है। ब्रह्म तो हर जगह है, यहाँ पे बरस रहा है, यहाँ पे बरस रहा, हर जगह वही है, उसी से हम निकले हैं। वो एनर्जी है एक जहाँ जहाँ पे आपको धरती पे सृजन दिखाई देता है, जहाँ जहाँ पे गति दिखाई देती है, जहाँ जहाँ पे विकास दिखाई देता है, ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म के सिवा यहाँ पे दूसरा है ही नहीं। हम द्वैत मान बैठे हैं कि आप अलग हो और मैं अलग हूँ, हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस आपको समझने की देर है। आपकी आंखों पे जो शास्त्रों का चश्मा चढ़ा है उसे उतारना होगा, आपकी आंखों पे जो पर्दा है उसे उतारना होगा। ब्रह्म हर जगह बरस रहा है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा? इसमें बुनियादी भेद है। बुनियादी भेद क्या है? आपको बचपन में ही आपके कान में डाल दी गई है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम की झूठ पकड़ते हो। ये नहीं कि आपके धर्म का झूठ नहीं पकड़ाता, पकड़ाता है, दिन रात पकड़ाता है। आप बस अपने धर्म की कहानी जाके दूसरे धर्म से पूछिए, वो सारा कहानी बता देगा क्या सच है। और उसके धर्म की कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो नहीं जानता, बस वो आंखों पे पट्टा डाल दे, वो सुनना नहीं चाहता। इसी को कहते हैं अंधविश्वास, जिससे मुझे इससे लगाव हो गया। ये चोरी करे, हत्या करे, कुछ भी करे, मैं कह दूंगा ये नहीं किया है। वकील वाली बात हो गई। इस पूरी दुनिया में एक वकील ही है जो आप कितनी भी गलती कर ले, हत्या कर ले, मर्डर कर ले, रेप कर ले, वो कहेगा ही नहीं कि आप गलत किए हो, वो आपको बचाने के ही चक्कर में रहेगा।